गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने जो पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ के अनुप्रयोग अपन पढ़े थे, जिसमें अपन ने सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान देखे थे। उस पर कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसका फिर अपन ने आगे स्टार्ट किया था एक मतलब बी एप्लीकेशन, बी अनुप्रयोग देखा था कि किसी वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ठीक है, जो कि हम देखा था, यह आया था सूत्र, ये चाप है, धारा आई पाई तो रही है, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, यह था, जहां अल्फा क्या है, केंद्र पर बनने वाला कोण चाप द्वारा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अगर ये वृत्तीय पूरे पूरे वृत्तीय लूप के रूप में होता है तो अल्फा मान क्या रखते हैं, 2 पाई, जिससे ये रिजल्ट आ जाता है। ये भी देखा था अपन ने। और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n घेरे हैं, n घेरों वाली अगर ये वृत्ताकार कुंडली है, प्रत्येक घेरे के कारण केंद्र पर इतना मान आरोपित होता है, तो n घेरों के कारण मान कितना आरोपित होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये अपन समझ चुके थे। ठीक है, और हमने देखा था कि बी नॉट का मान समानुपाती क्या होता है, n बटा r। ठीक है, चलो इस पे मैंने एग्जांपल सॉल्व किया भी था। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि एक निश्चित लंबाई के तार द्वारा वर्ताकार लूप बनाया था, एक वर्गाकार लूप बनाया था। उस तो हमने पूछा था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने कल सॉल्व किया था। चलो आज और क्वेश्चन इस पे अपन सॉल्व करें। ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक तो कल सॉल्व कर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अब अगर निश्चित लंबाई के तार द्वारा कई वर्ताकार कुंडलियां बनाई जाएं तो बी नॉट व एन के मध्य ग्राफ बनाना है, क्या होगा। तो देखिए, लंबाई निश्चित है, इसमें हम जानते हैं, जो अगर एल लंबाई के तार से अगर अपन एक लूप बना रहे हैं, वर्ताकार लूप, एक वर्ताकार लूप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो एक घेरे में कितनी लंबाई खर्च हो रही है, 2 पाई आर। ऐसे अपन ने 2 घेरे बनाए तो 2 इंटू 2 पाई आर, फिर 3 इंटू 2 पाई आर, फिर 4 इंटू 2 पाई आर, मतलब ऐसे n घेरे हैं, प्रत्येक घेरे में 2 पाई आर लंबाई खर्च हो रही है। तो n घेरों में कुल कितनी लंबाई खर्च हुई, n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां से हमें स्मॉल एल का मान हमें क्या दिया है, देखिए सोल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। 1 क्या 2 हो गया, 1 तो कल कर ही लिया था अपन ने। सोल्यूशन नंबर 2, तो यहां से हमें जो एल का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन एल इजकल टू कितना होगा, एन इंटू 2 पाई आर। बताया मैंने, एक घेरे की लंबाई 2 पाई आर होता है, तो एन घेरों की कुल लंबाई एन इंटू 2 पाई आर बराबर क्या है बच्चों, फिक्स्ड। ये वाला मान हमें निश्चित दे रखा है। तो मतलब n इंटू 2 पाई आर फिक्स्ड है, तो n को नीचे ले आए तो r समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। ठीक है, इसलिए अपन देखें r समानुपाती क्या आएगा, 1 अपॉन n आएगा। r समानुपाती 1 अपॉन n। अब देखिए, केंद्र पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है, बी नॉट समानुपाती n अपॉन r होता है। बी नॉट समानुपाती n अपॉन r। तो अब हमें n के रूप में संबंध बताना है, तो r को रिप्लेस कर दें किससे, 1 बाई n से। तो रिप्लेस कर दोगे तो n ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, n स्क्वायर। मतलब b समानुपाती क्या आ रहा है, n स्क्वायर। तो ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। इस तरह से ग्राफ बनेगा। b का हम n के साथ ग्राफ बनाएंगे, b नॉट का n के साथ ग्राफ। तो यहाँ पे इस तरह से ये परवलय के रूप में ग्राफ आएगा, इस तरह से। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ये, सेकंड नंबर वाला। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड समझे। क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या बच्चों, लंबाई एल के एक तार द्वारा वर्ताकार लूप बनाकर इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार बच्चों, ये R त्रिज्या का अपन एक वर्ताकार लूप बनाया है, लंबाई कितनी है इसकी L। ठीक है, इसमें ये धारा I प्रवाहित हो रही है और हमने उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। मतलब यहाँ पे चलो V वोल्ट की बैटरी दिखा दी, ये V वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ रखा है, धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें इस L का मान कितना है, हियर L बराबर कितना बच्चों, 2 पाई आर। L का मान दिख रहा है हमें 2 पाई आर के बराबर है, क्योंकि एक सिंगल लूप है। ठीक है, L बराबर 2 पाई आर। इसलिए अपन देखें R का मान क्या जाएगा बेटा, R बराबर आएगा L अपॉन 2 पाई, है कि नहीं है, R बराबर L अपॉन 2 पाई। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर क्या होता है, फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये रहा म्यू नॉट I अपॉन 2R, अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस R का मान कितना है, L अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए, ये हम रखते हैं मान इसमें B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2R। R का मान रख दिया मैंने कितना है, L अपॉन 2 पाई। लो L अपॉन 2 पाई रख दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे I क्या है, धारा है। I यहाँ पे इसमें धारा है, धारा का मान क्या होता है, V अपॉन प्रतिरोध, मतलब वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। जानते हैं हम ओम का नियम से, ओम के नियम से V बराबर I R, या कहते हैं I बराबर V अपॉन R, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो बैटरी का यहाँ पे V है, और मान लो इस लूप का रेजिस्टेंस का मान R है। स्मॉल r क्या है, प्रतिरोध। कैपिटल R को हमने यहाँ पे त्रिज्या ले रखा है, इसलिए मैं प्रतिरोध को स्मॉल r मान रहा हूँ। प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या जाएगा, म्यू नॉट पाई V अपॉन L R।
ठीक है, इसको चलो मैंने इक्वेशन नंबर 1 असाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कह रहा है कि इस तार को 2L लंबाई तक खींचकर पुनः V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं। मतलब तार लिया अपन ने, उसको L लंबाई का तार तक खींच के पहले लंबा कर दिया, फिर इसको वापस मोड़ के अपन B वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं। अब कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझा चुका हूं, जब भी किसी तार को हम खींचते हैं तो खींचने पर प्रतिरोध समानुपाती क्या होता है, L स्क्वायर होता नहीं होता, R समानुपाती L स्क्वायर आता है, प्रतिरोध समानुपाती L स्क्वायर कब, तार को खींचकर लंबाई वृद्धि करने पर R समानुपाती L स्क्वायर होता है। तो लंबाई हमने खींच के दुगनी कर दी है तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि R समानुपाती L स्क्वायर, L को हमने दुगना किया है, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पे देखिए खींच के लंबाई दुगनी कर दी है और फिर दोबारा लूप बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा लूप बनेगा क्योंकि लंबाई इसकी बड़ी हो गई है। तो अब क्या यहाँ पे ये त्रिज्या, इसको हमने बोल दिया R डैश। अब क्या त्रिज्या बेटा ये R डैश हो गई है और ये लंबाई कितनी है 2L, ये लंबाई इसकी 2L है। ठीक है, वापस यहाँ पे वही V वोल्ट की बैटरी पर जोड़ रखी है। अब की यार धारा को हमने I डैश लिख दिया है, क्यों, क्योंकि धारा प्रतिरोध चेंज हो गया, धारा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या देखें यहाँ पे बच्चों, हियर यहाँ पे इस 2L का मान, इस 2L का मान किसके बराबर है बेटा, 2 पाई R के बराबर, 2 पाई R डैश के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, R डैश का मान ये हो जाएगा L बटा पाई, R डैश का मान L बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब B डैश निकालें। ठीक है, इस O पर, ये केंद्र O पर है, इस पे हम B डैश का मान निकालें। B डैश का फॉर्मूला सूत्र ही होता है म्यू नॉट I की जगह I डैश रख देंगे, R की जगह R डैश। ठीक है, म्यू नॉट I डैश अपॉन 2R डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, R डैश और I डैश का मान रखना है। तो यहाँ से देखें B डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 2R डैश। R डैश का मान क्या है, L अपॉन पाई, ये लो L अपॉन पाई रख दिया, R डैश का मान L अपॉन पाई। अब यहाँ पे बच्चों I का मान रखेंगे वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है 4R, प्रतिरोध का मान 4 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम देखें अभी आपको समझाया था मैंने, खींचने पर। ठीक है, क्योंकि खींचने पर प्रतिरोध समानुपाती क्या होता है बेटा, लंबाई स्क्वायर होता है। ये सिखाया था आपको बचपन में मैंने, खींचने पर प्रतिरोध का मान समानुपाती लंबाई स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे लंबाई दुगनी की, प्रतिरोध 4R हो गया। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/8 म्यू नॉट पाई V अपॉन L R। तो बच्चों इससे अगर अपन इसकी तुलना करें तो मान कितना हो गया, 1/8 गुना, तो हम क्या बोलेंगे B/8, ये इसका आंसर हो जाएगा B/8। ठीक है आंसर, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया B/8। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि n घेरों वाली वर्ताकार कुंडली की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। मतलब मान लो हमने इतने सारे घेरे बनाए, लपेटते ये जो कुंडली है इसकी मोटाई काफी ज्यादा हो गई, तो अब आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या अलग अलग हो जाएगी। यहाँ तो थोड़े बहुत घेरे थे, इसलिए मोटाई पे कोई फर्क पड़ा नहीं, मोटाई नगण्य थी, लेकिन हमने इतनी बार लपेटा कि लपेटते हम परेशान हो गए, उसकी मोटाई R2 हो गई। मतलब यहाँ पे इसकी जो मोटाई है R2 माइनस R1, अब इसको नगण्य नहीं मान सकते, ये आंतरिक त्रिज्या R1 है, बाह्य त्रिज्या R2 है, तो इसकी मोटाई कितनी हो गई R2 माइनस R1। इसमें कुल n घेरे हैं, कितने n घेरे, किसमें R2 माइनस R1 मोटाई में। तो से देखिए यहां से हम कह सकते हैं इसमें सॉल्यूशन नंबर अपन फोर्थ देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए मैडम आपसे यहाँ पे हम दिख ही रहा है हमें R2 माइनस R1 मोटाई में। ठीक है, R2 माइनस R1 मोटाई में घेरों की संख्या कितनी है, n है। R2 माइनस R1 मोटाई में जो घेरे हैं, घेरे कितने बेटा n, ये हमें दिख ही रहा है। क्लियर, अब समझो बच्चों यहाँ पे देखो, यहां से हम देखें यहाँ पे जो इस फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस सूत्र में जो R होती है इसकी त्रिज्या होती है। अब यहाँ त्रिज्या तो निश्चित है ही नहीं, त्रिज्या तो R1 से R2 तक परिवर्तित हो रही है, तो हम इस सूत्र का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। हम क्या करें, इसमें मैंने एक मान लिया एलिमेंट, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक अल्पांश मान लिया, एक वर्ताकार अल्पांश, ये इस प्रकार से एक वर्ताकार अल्पांश लिया जिसकी त्रिज्या x है और मोटाई dx है। तो पहले इस अल्पांश के कारण, इस वर्ताकार अल्पांश के कारण निकालेंगे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसका फिर समाकलन करके निकालेंगे टोटल मान। तो पहले इस अल्पांश में घेरे रहे कितने, घेरों की संख्या कितनी है अल्पांश में, अल्पांश की मोटाई कितनी है dx मोटाई है अल्पांश की। तो देखिए
इतनी मोटाई में घेरे n है, तो एकांक मोटाई में कितने घेरे होंगे बेटा, n बटा r2 माइनस r1। ठीक है, तो यहां से हम देखें कितनी मोटाई है, dx मोटाई। dx मोटाई में जो घेरे हैं जिसे हम dn बोल दें, dn का मान क्या हो जाएगा, ये n अपॉन r2 माइनस r1 इंटू dx। ये उसको dx से गुणा कर दिया, ये क्या आ गई, घेरों की संख्या किसमें, dx मोटाई में। dx मोटाई में घेरों की संख्या आ गई है, इसको हम dn बोल रहे हैं। अब देखो इस अल्पांश के कारण, देखें अल्पांश के कारण वृत्तीय अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अपन लिखें dB बराबर क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई अपॉन आर होता है, म्यू नॉट एन को लिखेंगे dn, म्यू नॉट dn आई अपॉन ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी बच्चों, x से, इस अल्पांश की। तो यहां से अब रख दें इसमें किसका मान, dn का मान, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2x, तो एज इट इज है, इस जगह मैं रख रहा हूं dn का मान, ये रहा n dx बटे में r2 माइनस r1। ठीक है, अब बच्चों हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए बच्चों हम देखें नेट b इक्वल टू क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इसका नेट b निकाल रहा हूं, तो b इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन में कांस्टेंट राशियों को बाहर पटक दो, म्यू नॉट n i अपॉन ट्वाइस ऑफ r2 माइनस r1 को मैंने बाहर पटक दिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x dx। और तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x की लिमिट लगाएं, तो x की न्यूनतम सीमा क्या होगी r1 और अधिकतम सीमा क्या बनेगी r2, तो लगा दी लिमिट r1 से r2 तक। ठीक है, अब बच्चों 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो उसको log रख देंगे, और लिमिट आपको दिख ही रही है कितनी है, लिमिट यहाँ पे 1 अपॉन मतलब लिमिट r1 से r2 है, तो यहाँ से हमने ये लो इसका कर दिया समाकलन log x। ठीक है, बेस e, लिमिट लगा दी r1 से r2 तक, लिमिट r1 से r2 लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें इसमें क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज सही, ये log में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये log r2 माइनस log r1। ठीक है, अब बच्चों log a माइनस log b रूप बन रहा है, जो कि क्या होता है log a अपॉन b, तो उसको log a अपॉन b के रूप में लिख दें, तो ये बाहर तो मान ही सही, म्यू नॉट n i अपॉन ट्वाइस ऑफ r2 माइनस r1। ठीक है, log ऑफ बेस e r2 अपॉन r1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। मिस ये हमने काफी अच्छा क्वेश्चन देखा जो कि समाकलन पे आधारित है। ठीक है, बात पहले पढ़ी। अब बच्चों ये तो अपन ने इसके क्वेश्चन देख लिए, इन पे बेस्ड। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं मिक्सचर वाले, जो आपका कल कहा था मैंने कि स्ट्रेट वायर जो होता है, सीधा तार और चाप के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, उनको भी हम आज सोल्व करेंगे। तो चलो देखिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पे, इसके अंदर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, यहाँ पे आपसे कह रहा बच्चों देखो इस प्रकार से, यहाँ पे ये एक वृत्तीय चाप है, जो कि मतलब पूरा वृत्तीय नहीं हो, देखो एक तरह से कहते हैं आधा वृत्तीय चाप है। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त के रूप में, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर अर्धवृत्त के रूप में, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर अर्धवृत्त के रूप में, इस प्रकार से लगातार आगे से आगे अनंत वायर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि अर्धवृत्त के रूप में। यहाँ बच्चों इसकी त्रिज्या r है, इसकी 2r, इसकी 4r, इसकी 8r, फिर आगे 16r, फिर 32r, इस तरह से ये सारे अर्धवृत्त के रूप में ये चाप उपस्थित है। हमें केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों देखो यहाँ पे जितने भी स्ट्रेट वायर दिख रही है, स्ट्रेट वायर ये और ये पॉइंट O जो है, सभी के कहां पर है, केंद्र पर, मतलब अक्ष पर, सभी सरल रेखीय वायर की अक्ष पर आ रहा है। तो इन सभी सरल रेखीय तार के कारण O बिंदु पर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे O पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार केवल कौन है, ये यहाँ पे अर्धवृत्तीय जो चाप दिख रहे हैं वही जिम्मेदार है। ठीक है, तो फर्स्ट को इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, फिर आगे 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे यहाँ पे अनंत तक तार जा रहे हैं। देखिए नेट चुंबकीय क्षेत्र पर निकाले, यहाँ पे केंद्र पर। सॉल्यूशन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर प्लस b4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब इनकी दिशाएं देखें क्या होगी। तो दिशा b1 जो फर्स्ट वाला तार है, उंगलियां घुमाएं धारा के अनुसार, अंगूठा कहाँ आएगा, अंदर की ओर, तो ये दिशा अंदर की ओर आ रही है, लो अंदर की ओर। फिर बच्चों सेकंड वाला वायर, उंगलियां घुमाएंगे आई के अनुसार, अंगूठा आ रहा है बाहर की ओर, ये लिख दिया बाहर की ओर। ठीक है, फिर थर्ड वाले के अनुसार घुमाएंगे उंगलियां, अंगूठा आएगा अंदर की ओर। इस प्रकार से आगे अपन देख रहे हैं, एक के बाद एक दिशा उल्टी आती जा रही है, अंदर बाहर, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलो इनके मान रखें, किस तरह के बच्चों, सारे के सारे अर्धवृत्त हैं। अर्धवृत्त केंद्र पर कितना एंगल बनाता है बच्चों, पाई कोण बनाता है।
ठीक है। तो इस सूत्र में हम अल्फा मान पाई रखें तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो जितने भी अर्धवृत्त है सभी के लिए सूत्र में क्या लगाना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r का उपयोग करना है। तो चलो b1 का मान रखें, b1 का मान देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r, त्रिज्या कितनी है इसकी r है। फिर b2 ऐसा हमने क्रॉस को प्लस लिया है तो डॉट को माइनस लेना पड़ेगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4, त्रिज्या कितनी है 2r, फिर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4, त्रिज्या कितनी है 4r, फिर आगे माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4, त्रिज्या कितनी है 8r, ये रख दिया। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सब में से कॉमन क्या निकाल लें, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। इस तरह से हम देख रहे बेटा ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी आ रही है, ठीक है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी रूप में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र में पता है a अपॉन 1 माइनस r होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, यहां लगा दें सूत्र, क्या होता है सूत्र a अपॉन 1 माइनस r, तो यह लगा रहा हूं मैं सूत्र a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, ये लगा दिया सूत्र मैंने। अब बच्चे यहाँ पे a का मान, a किसे कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, जो फर्स्ट पद होता है इस श्रेणी का वो, और r क्या होता है अनुपात, मतलब सेकंड पद बटा फर्स्ट पद, सेकंड पद बटा फर्स्ट पद को ये r बोलते हैं। चलो रखे मान इसके अंदर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। अब a प्रथम पद क्या है इस श्रेणी का 1 है, ठीक है, 1 रख दिया, ठीक है, प्रथम पद 1 है, उसके बाद 1 माइनस r क्या है सेकंड पद बटा फर्स्ट पद, सेकंड पद कौन है -1/2, बटे में 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ माइनस का 1/2 रखें तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। अब बेटा 1 माइनस वही 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो 2 से 4 को 2 टाइम्स काट दो तो नीचे 3 2 6 बन जाएगा, ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6r, ये इसका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 6r। और जो कि धनात्मक आया और धनात्मक ने किसको लिया क्रॉस वाले को, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे परिणामी दिशा क्या आएगी अंदर की ओर, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। बात पहले पड़ी। चलो अब देखें अगला एग्जांपल कह रहा बच्चों इस प्रकार से, एक तो क्षैतिज लूप है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और एक ऊर्ध्वाधर लूप है वर्टिकल लूप जिसमें धारा I2 है, एक हॉरिजॉन्टल लूप है और एक वर्टिकल लूप। इसके कारण हमें केंद्र पर दोनों के दोनों लूप एक जैसे हैं, समान त्रिज्या के हैं और समान संकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र दोनों का, एक दूसरे के परस्पर लंबत हैं, ठीक है। हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो चलो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लूप है धारा कितनी I1, तो उसको मैं उंगलियां को I1 के अनुसार घुमाऊं तो अंगूठा किधर आएगा ऊपर, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 किधर है ऊपर की ओर। ऐसे जो वर्टिकल लूप है इसमें धारा I2 के अनुसार घुमाएंगे, इसमें I2 के अनुसार उन्हें घुमाएंगे, यहाँ से अंदर जाके बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे किधर आ रहा है दाईं ओर, तो B2 दाईं ओर है। अब यहाँ पे B1 और B2 दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे के लंबवत, B1 B2 दोनों एक दूसरे के लंबवत आ रहे हैं, ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा देखिए, ये B1 और ये B2 परस्पर लंबवत हैं, ये B1 B2 परस्पर लंबवत हैं, तो यहाँ पे इसका जो B नेट है क्या आएगा बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो B नेट आएगा इस दिशा में। तो यहाँ पे B नेट का मान क्या बनेगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र, इस O पे चुंबकीय क्षेत्र है B नेट इज इक्वल टू नेट चुंबकीय क्षेत्र, मतलब O पे जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है ये जाएगा रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि B1 B2 दोनों परस्पर लंबवत आ रहे हैं, ठीक है। अब B1 B2 का मान, अब यहाँ पे एक कंप्लीट लूप के रूप में है दोनों के दोनों। लूप के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये लगा रहे हैं फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2r, त्रिज्या दोनों की समान है, लिखी नहीं है लेकिन है समान, दोनों r के बराबर है। ऐसे ही म्यू नॉट I2 अपॉन 2r होल स्क्वायर। और इसमें कॉमन क्या ले लें, इसमें से म्यू नॉट अपॉन 2r कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2r कॉमन ले लिया तो रूट के अंदर क्या बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा B नेट की वैल्यू, ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने B नेट, मतलब केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल कह रहा बच्चों वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B नोट है, मतलब इस प्रकार से बच्चों ये क्षैतिज तल में कोई लूप रखा है मान लो, ठीक है, इसके केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना है B नोट है। अब यदि इसे व्यास के सापेक्ष 90 डिग्री से मोड़ दिया जाए, मतलब ये डॉटेड रेखा व्यास दिखा रखी है, ठीक है, इसके व्यास के सापेक्ष में इस तरह से इसको यूं फोल्ड कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। अभी तो दोनों क्षैतिज तल में था, इस वाले भाग को अपन ऊर्ध्वाधर तल में ले आए, मतलब ये वाला भाग, इसको ऊर्ध्वाधर तल में ले आएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा ऊर्ध्वाधर तल में।
ये वाला भाग तो यहीं पे ये क्षैतिज तल में, लेकिन ये वाला भाग कहाँ गया, वर्टिकल प्लेन में आ गया। और कह रहा है बच्चों आपसे फिर अब केंद्र पे नेट चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट डैश का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, तो सोचिए, देखिए बच्चों एक वर्ताकार लूप है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी नॉट है। तो ये पूरा वृत्त दो अर्धवृत्तों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं है, दो अर्धवृत्तों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक का मान अपन बी नॉट बटा दो, बी नॉट बटा दो बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा अर्धवृत्त यहाँ पर है वैसा यहाँ पे, तो इस बी नॉट को बोल सकते हैं बी नॉट बटा दो प्लस बी नॉट बटा दो, मतलब प्रत्येक अर्धवर्तीय लूप का प्रभाव कितना है, बी नॉट बटा दो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये वाला, जैसे इस लूप की बात करें, इस आधे लूप के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए ये भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, फिर उसको अपन यहाँ पे फोल्ड करेंगे यूं, तो घूम के इधर आ जाएगा। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र तो उधर ही रहेगा, ऊपर रहेगा वर्टिकल, लेकिन ये जो इधर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, जब उसको फोल्ड करेंगे तो देखिए घूम के इधर आ रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में आ गया। तो ये जो बी नॉट बटा दो है, इस क्षैतिज वाले भाग का, क्षैतिज तल का तो बी नॉट बटा दो ऊपर ही रहेगा, यहाँ रहेगा, इधर रहेगा कितना, बी नॉट बटा दो। परंतु यहाँ पे जो ये वाला भाग था वर्टिकल जो तल में आ गया है, उसका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आ जाएगा, बी नॉट बटा दो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, इस तरह से बी नेट। ठीक है, मतलब बी नॉट डैश आएगा इस दिशा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बी नॉट डैश का मान कितना बनेगा, बी नॉट डैश बराबर रूट ऑफ बी नॉट बटा दो का होल स्क्वायर प्लस बी नॉट बटा दो का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये रूट टू टाइम्स इंटू बी नॉट बटा दो। ठीक है, तो रूट टू से रूट टू टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये बी नॉट अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है बच्चों, ये बी नॉट बटा रूट टू, ये आ गया। तो बच्चों ये अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो और चीजें समझाऊं आपको उसके बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पे 3D की फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन इस टाइप से कह रहा है, ये एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, फिर यहाँ से एक आर्क की फॉर्म बेंड हो रही है एक्स वाई प्लेन में, मतलब इस एक्स वाई प्लेन में, और फिर यहाँ पे एक्स के लॉन्ग जा रही है वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मींस आई कैप जे कैप की फॉर्म में डिफाइन करना है। आंसर क्या होगा इसका, देखिए यहाँ बच्चों इसमें अपन देखें, यहाँ पे इसमें एक तो फर्स्ट वायर इसको अपन असाइन कर दें, ये सेकंड वायर, ठीक है, एंड ये थर्ड वायर। तो यहाँ पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सॉल्यूशन अपन समझ रहे हैं 11th इसका 12th का 11th का सॉल्यूशन, बी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर। ठीक है, बी वन वेक्टर, बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में डिसाइड करनी है। तो पहले बच्चों चलो पहले फर्स्ट की देखें, फर्स्ट वायर, ये जो एंड है, इस एंड के सामने पॉइंट ओ है, इधर लेंथ कितनी जा रही है इन्फिनिटी, उधर कितनी जा रही है 0, मतलब वन साइड इन्फिनिट लेंथ, अदर साइड 0 लेंथ। तो फॉर्मूला कौन सा काम मिलेंगे, ये वाला, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये काम मिला है। डिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर है, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर रख दिया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेन चीज। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन किधर है बच्चों, आई कैप, मतलब किधर है, जेड एक्सिस के पैरेलल करंट है, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों इसके लिए आप समझने के लिए आप क्या करें, जेड एक्सिस बच्चों यहाँ तो मैंने दिखा दिया इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में जेड एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस यूं होती है इस तरह से, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और इसके पैरेलल यहाँ पे वायर यूं आ रही है इस तरह से, मतलब यहाँ से वायर में करंट अंदर जा रही है। ठीक है, समझो मेरी भावना को, समझो क्या कह रहा हूं मैं बेटा। यहाँ पे ये I1 करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे करंट है। ठीक है, 3D की फॉर्म में तो हम यही बनाएंगे अपन बोर्ड पे इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जेड एक्सिस ये है, ठीक है, और यहाँ पे करंट इसमें इनवर्ट फ्लो हो रही है। क्लियर। अब हमें डायरेक्शन चेक करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो थंब को रखेंगे करंट को इस तरह से, थंब को करंट को रखेंगे इनवर्ट, मतलब इस तरह से, यहाँ पे इस पे इनवर्ट रखेंगे, थंब को इस तरह से इनवर्ट करंट के अलॉन्ग, और यहाँ पे फिंगर्स को रखेंगे ओ के अलॉन्ग, मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, थंब को इनवर्ट, फिंगर्स को डाउनवर्ड। तो स्लैब किधर एक्ट होगा, इस साइड में, इस साइड में स्लैब एक्ट होगा, मतलब इस ओ पॉइंट पे स्लैब एक्ट होगा इस डायरेक्शन में। इस ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप। दोबारा समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई तो चलो यहाँ पे बोर्ड में शो कर दिए अपन ने, जेड एक्सिस यूं दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं परपेंडिकुलर होती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो जेड एक्सिस है। और यहाँ पे इसके पैरेलल, वो इसके पैरेलल यहाँ पे करंट इसमें इनवर्ट जा रही है, इनवर्ट करंट है, तो यहाँ पे हम थंब को रखेंगे इनवर्ट, मतलब करंट को लॉन्ग, फिंगर्स को रखेंगे ओ के लॉन्ग, तो स्लैब एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन स्लैब एक्ट होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को लॉन्ग, तो माइनस आई कैप आ गया। ठीक है, चलो B2 पुट करें, B2 वैल्यू, B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क देखिए, जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई टू, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल,
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 2 अपॉन में 4 पाई आर, 4 पाई आर। अच्छा इसकी डिस्टेंस चेक करें, क्या बोले डायरेक्शन चेक करें, क्या होगी डायरेक्शन, देखो चो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे फिंगर्स को हम रखेंगे आई 2 सेकंड वाले क्या इससे रोटेट करेंगे, इससे रोटेट करेंगे, थंब किधर आ रहा है इनवर्ड, इनवर्ड कौन सी एक्स से, नेगेटिव जेड एक्स, क्यों हम देख रहे हैं जेड एक्सिस ही है इस तरह से, इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस और अंदर तक कौन सी जा रही है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो देखो फिंगर्स को मैंने यहाँ पे आई के अलोंग रोटेट किया, थंब इनवर्ड है मींस नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब माइनस के कैप, ये रख दिया मैंने माइनस के कैप, ठीक है। फिर B3, अब जो थर्ड जो वायर है इसकी सीध में आ रहा है पॉइंट मतलब एक्सिस पे आ रहा है, थर्ड वायर की एक्सिस पर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो B3 वैल्यू 0 पुट कर दी। अब यहाँ पे इसमें आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ पे अपन ने लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा ये माइनस आई कैप प्लस ये भी माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा बेटा ये पाई बाई 2 के कैप, माइनस आई कैप माइनस पाई बाई 2 के कैप, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो वेक्टर की फॉर्म में आ गया बेटा आंसर आई कैप जे कैप की फॉर्म में। हाँ कभी कभी बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर अपन फाइंड करें तो बी नॉट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना जाएगा इसका, बी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मीन्स ऑप्शन यहाँ पे आई कैप जे कैप की फॉर्म में नहीं हो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो, तो फिर यहाँ पे देखें ये तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर है, अब यहाँ पे आई का मल्टीप्लायर -1, के का मल्टीप्लायर माइनस पाई बाई 2, तो उनका होल स्क्वायर कर दें तो क्या जाएगा ये 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ओके, ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब यहाँ तक अपन ने 3D वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन। अब देखिए अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं बच्चों, देखिए आपको मैंने पहले समझाया था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है तो ये एज ए करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है, जहां पे अपन करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो हम I इक्वल टू क्यू अपॉन टी की हेल्प से, जहां पे टी को रखते हैं 2 पाई आर अपॉन वी, मतलब क्या बन जाता है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर बन जाता है फॉर्मूला। इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं इफेक्टिव करंट, मींस अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, जहां इफेक्टिव करंट क्या होती है I इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये आपको पहले समझा चुका हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, मूविंग चार्ज Q ऑन सर्कुलर पाथ बिहेव्स एज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ड्यू टू विच बी नॉट ऑब्टेन एट सेंटर। और जो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है तो सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इफेक्टिव करंट क्या होती है I इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, या कहते हैं क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, जहां ओमेगा क्या बच्चों एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ओमेगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ऐसे समझते हैं वी अपॉन आर किसको शो करता है ओमेगा को, ओमेगा दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमने फाइंड कर ली इफेक्टिव करंट, तो इफेक्टिव करंट होगी तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं 10, ठीक है। ये मैंने क्या शो कर एक वर्चुअल क्रॉस सेक्शन शो कर रखा है, मींस चार्ज पार्टिकल बार बार यहाँ से क्रॉस करेगा तो इफेक्टिव करंट इतनी होती है, ये पहले करंट इलेक्ट्रिक देख चुके हैं अपन। तो हम कैसे बच्चों यहाँ पे देखिए 10 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों बी नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखा तो अपन ने करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, उसका अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अप्लाई करें, जहां पे आई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 आर, इस आई की वैल्यू पुट कर दें क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो क्या जाएगा रिजल्ट ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे अपने आई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू क्या है क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की वैल्यू क्या आ गई वी नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, ये चीज अपन देखी, ठीक है। उसके बच्चों फिर आगे यहाँ पे हम इसके अंदर देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें जो कि 3D की फॉर्म में है, मतलब इस तरह से बच्चों ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। यहाँ पे एक तार तार बच्चों ये पहले जेड अक्ष के समांतर जा रही है, जेड अक्ष के समांतर आ रही है इस तरह से, फिर यहाँ पे ये एक्स वाई तल में एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई तल में ये चाप है,
एक चौथाई चाप है, मतलब एक चौथाई वृत्त के रूप में चाप है, फिर आगे ये स्ट्रेट वायर के रूप में आगे अनंत तक जा रही है। ठीक है, हमें निकालना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि हमें आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में बताना है क्या होगा इसका मान। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें 3 तार आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो बी नॉट वैक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, B1 वैक्टर प्लस B2 वैक्टर प्लस B3 वैक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको समझना है। तो देखो पहले यहाँ पे देखें फर्स्ट वायर, देखिए फर्स्ट वायर को देखिए, पहले उसका परिमाण लिखते हैं B1 का। ये फर्स्ट वायर है, ये पहला तार है, ये इस सिरे के सामने बिंदु O है, मतलब एक तरफ तो अनंत लंबाई है और दूसरी तरफ कितनी लंबाई है, 0। एक तरफ अनंत लंबाई, एक तरफ 0 लंबाई वाली स्थिति बन रही है। तो सूत्र क्या आएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो उसका जो परिमाण बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π, दूरी कितनी है, कैपिटल R के बराबर। अब देखें इसकी दिशा, यही बहुत इंपॉर्टेंट दिशा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एक्स वाई और जेड अक्ष के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से यूं समझ सकते हैं, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये क्या होगी, जेड अक्ष, जो कि लंबवत रूप से होगी। तो ऐसे यहाँ पे देखें, ये एक्स अक्ष इधर है, ये वाई अक्ष, और जेड अक्ष कहाँ पे, तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो जेड अक्ष है, तल के लंबवत बाहर की ओर। अब दिखाने में तो यहाँ दिखानी पड़ेगी, बोर्ड पे तो अपन दिखा नहीं सकते इस तरह से कि जेड अक्ष है। और इसके समांतर तार यूं बताइए, जिसमें धारा का जा रही, अंदर जा रही धारा। ये जेड अक्ष है, जेड अक्ष के समांतर ये धारावाही तार है, जिसमें धारा अंदर जा रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे धारा क्या है, अंदर की ओर। तो हम यहाँ पे देखो धारा अंदर की ओर है, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, इस प्रकार से उंगलियां रखेंगे ओ की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां ओ की तरफ होना, नीचे की ओर। तो चपेट कहाँ आएगा, इस दिशा में आएगा चपेट। उंगलियां, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां ओ की ओर, चपेट की दिशा आएगी इस तरफ, मतलब इस डॉटेड लाइन के अनुदिश, मतलब नेगेटिव एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब माइनस आई कैप। तो उसकी दिशा जो है, क्या है, माइनस आई कैप, क्योंकि ऋणात्मक एक्स अक्ष ओर आ रही है। जैसे ही चलो यहाँ पे देखें सेकंड वायर, जो कि एक चौथाई लूप है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, π/2। तो सूत्र आएगा, पहले इसका परिमाण लिख रहे हैं सूत्र के अनुसार, म्यू नॉट आई अल्फा का मान कितना है, π/2 बटे में यहाँ पे 4πr। अच्छा, इसकी दिशा समझें क्या होगी बच्चों। दिशा देखिए, यहाँ पे हम देखो बच्चों, उंगलियां घुमाएंगे धारा के अनुसार, उंगलियां धारा के अनुसार, अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, हमने कहा बाहर की ओर धनात्मक जेड अक्ष है, तो अंदर की ओर क्या होगी, ऋणात्मक जेड अक्ष, नेगेटिव जेड अक्ष, मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप रखेंगे। ठीक है, माइनस के कैप हो जाएगा। फिर उसके बच्चों, फिर तीसरा जो वायर है, तीसरा वायर ओ बिंदु का है, देखिए तीसरे वायर की सीध में आ रहा है, यहाँ पे मतलब अक्ष पे आ रहा है। तो तीसरे वायर की अक्ष पर है, तो अक्ष पे तो मान क्या होता है, 0। तो तीसरे तार कांड तो मान क्या आएगा, 0। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे इसमें म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो आप ले लें कॉमन, तो क्या जाएगा, ये आएगा माइनस का आई कैप, यह आ जाएगा प्लस माइनस का π/2 के कैप। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो सदिश के रूप में अपन देखें, आई कैप जे कैप के रूप में, ये आंसर आ गया इसका। अब बच्चों कई बार हमसे इसका परिमाण पूछ लेता है कि परिमाण क्या होगा, मतलब ऑप्शन मान लो आई कैप जे कैप के रूप में नहीं है, परिमाण के रूप में। यहाँ से इसका परिमाण अगर अपन निकाल लें, बी नॉट वेक्टर का परिमाण अगर अपन देखें, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो आई सही। ठीक है, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के रूप में, तो परिमाण से निकालेंगे रूट ऑफ इसका गुणनफल का स्क्वायर, जो कि 1 आएगा, प्लस इसके गुणनफल का स्क्वायर, जो कि π² / 4 आएगा। ठीक है, तो इसका परिमाण भी होगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है, डिपेंड करेगा ऑप्शन किस रूप में दे रखे वो टिक कर लेंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा आपको मैं, जैसे कि हमने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, धारा वैद्युतिकी में, कि जब भी कोई आवेश वर्ताकार पथ पे घूर्णन कर रहा होता है, जब भी कोई आवेश वर्ताकार पथ पे गति कर रहा होता है, तो वो एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, जिसमें प्रभावी धारा हम कैसे निकाल सकते हैं, I बराबर Q/T करके, जिसका मान सॉल्व करने पे आता है QV/2πr, I बराबर QV/2πr, ये मान आपको प्राप्त होता है। अब बच्चों ये लूप ये जो आवेश है, एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा है, और धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जब भी आवेश वर्ताकार पथ पे गतिशील है, यह एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, इसलिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखो लिखा, वर्ती पथ पर गतिशील आवेश क्यू धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त हो रहा होता है। देखिए इस प्रकार से आवेश वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई काल्पनिक अनुप्रस्थ काट मान है, तो ये आवेश बार बार इस अनुप्रस्थ काट को दोहराएगा। कितने समय में दोहराएगा, कितने समय गुजरेगा यहाँ से, कैपिटल T टाइम में। ठीक है, तो कैपिटल T टाइम में बार बार इस
अनुप्रस्थ काट से गुजर रहा है। तो प्रभावी धारा हम देखते हैं यहाँ पे आई बराबर क्यू वी अपॉन 2 पाई आर होती है। ये समझा चुका आपको पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में मान, इसको हम लिखते हैं क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं वी बटा आर ओमेगा होता है। ओमेगा क्या यहाँ पे कोणीय वेग के लो या कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग बोल लो या कोणीय आवृत्ति बोल लो, ओमेगा क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हम देखें अतः केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वही होगा जो भी अपन ने लूप के कारण देखा था, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, वो लगा रहा हूं मैं, देखिए बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये लगा रहे हैं फॉर्मूला लूप वाला, कुछ नहीं करना, इसमें आई का मान रख दो, ये तो आई का मान रख दिया मैंने ओमेगा क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो आ गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। अतः हम देखा आवेश वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, एक लूप की तरह वार कर रहा है, इसलिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये प्राप्त हुआ म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड दो एग्जांपल अपन देखें काफी अच्छे। देखिए एक वलय की त्रिज्या आर व आवेश क्यू है, मतलब रिंग है, ये वलय है इस प्रकार से, अतः और ये स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट का मान बताना है क्या होगा। मतलब इस प्रकार से ये वलय है अपनी इस सेंटर के अबाउट घूर्णन कर रही है, इस तरह से मुख्य अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। आवेश क्यू है, त्रिज्या इसकी आर है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये आवेश, क्योंकि वलय घूम रही है तो आवेश भी साथ साथ घूम रहा है, वलय के साथ साथ आवेश भी वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो इसलिए ये वलय एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगी। जैसे यहाँ पे एक आवेश पथ पे गतिशील आवेश धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा था, ये भी एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगी। तो बेटा देखो यहाँ से इसके अंदर से बार बार आवेश गुजर रहा था, कितने टाइम में, एक आवर्त काल में। यहाँ भी देखिए एक अनुप्रस्थ काट दिखा दें, काल्पनिक अनुप्रस्थ काट, काल्पनिक अनुप्रस्थ काट है तो बार बार पूरा आवेश पूरी वृत्त पे, ये पूरा आवेश इसको गुजरने में कितना टाइम लग गया, कैपिटल टी टाइम में पूरा आवेश बार बार यहाँ से गुजरेगा। तो जैसे यहाँ देख रहे थे कैपिटल टी टाइम में आवेश क्यों गुजर रहा है बार बार, यहाँ भी अनुप्रस्थ काट से कैपिटल टी टाइम में क्यों आवेश बार बार गुजरेगा। तो जो प्रभावी धारा यहाँ आई थी वही प्रभावी धारा यहाँ आएगी, जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यहाँ आया था वही यहाँ भी आएगा। मतलब हम कह सकते हैं यह रिंग, यहाँ ये जो वलय है, वलय एक धारावाही लूप की तरह, धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगी, धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम देखें आई का मान क्या जाएगा, आई बराबर मतलब प्रभावी धारा कितना जाएगा मान, प्रभावी आई बराबर क्या जाएगा मान, जो वही यहां सूत्र आया था वही क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई ये लिख सकते हैं, तथा बी नॉट का मान कितना आएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही वाला आएगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर प्राप्त होगा। क्या गया रिजल्ट। तो यहाँ भी ये भी रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी आप ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे कितना है मान, ये वलय घूर्णन गति कर रही है स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, तो इस पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, जो कि एक आवेश की घूर्णन गति से आ रहा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक और कंडीशन बच्चों, अगला एग्जांपल, अब क्या एक चक्ति घूर्णन कर रही है, यहाँ देखो बच्चों इस जगह यहाँ पे आपसे कहा था वलय, ये वलय घूर्णन कर रही थी, यहाँ पे चक्ति घूर्णन कर रही है, चक्ति समझते हो ना, प्लेट, एक प्लेट है वो घूर्णन गति कर रही है। तो क्वेश्चन वैसा ही है, वहां पे वलय घूर्णन करती है, यहाँ पे चक्ति। अच्छा चक्ति और वलय में क्या डिफरेंस होता है, वलय में मटेरियल केवल कहाँ पे, परिधि पे, जबकि चक्ति में मटेरियल कहाँ होता है, पूरी सतह पर होता है, वर्ताकार प्लेट के रूप में, ठीक है। अब बच्चों चक्ति को अपन क्या मान सकते हैं, चक्ति को मान सकते हैं कई संकेंद्रीय वलयों का निकाय, कई सारी अलग अलग त्रिज्याओं की वलय है उसका निकाय मान सकते हैं, ठीक है। अब चक्ति घूम रही है तो अंदर जितनी भी वलय अपन सोच रहे हैं सारी की सारी वलय घूर्णन गति कर रही है, सारी की सारी वलय अंदर घूर्णन गति कर रही है, तो हर वलय का केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, हर वलय के कारण केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अल्पांश मान लेते हैं, अल्पांश वलय, एक अल्पांश वलय के रूप में अपन ने अल्पांश ले लिया वलय के रूप में, उस अल्पांश का केंद्र पर निकालें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, फिर उसका समाकलन करके निकाल लेंगे टोटल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बात पहले पड़ी, अल्पांश के रूप में एक वृत्त मान लिया अपने, वलय मान ली, वलय के रूप में अल्पांश, इसके कारण अपन निकालेंगे पहले केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा स्पांश पे आवेश कितना है ये तो पता चले पहले, देखिए पूरा एरिया हम देखें बेटा, इस प्लेट का पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उस पर आवेश की मात्रा कितनी है क्यू, पूरे पाई आर स्क्वायर पे आवेश की मात्रा क्यू है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या आएगी, क्यू बटा
पाई आर स्क्वायर, क्यू बटा पाई आर स्क्वायर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। अच्छा, इस वलय का क्षेत्रफल देखते हैं क्या बनेगा। देखिए यहां हमने x त्रिज्या की एक वलय ली है जिसकी मोटाई dx है, ये हमने त्रिज्या के रूप में अल्पांश माना बेटा, एक वृत्ताकार अल्पांश जिसकी त्रिज्या x है और मोटाई dx है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बच्चों ये लंबाई जो दिख रही है, ये लंबाई कितनी आएगी, लंबाई परिधि के बराबर, जो कि क्या होगी 2 पाई x, परिधि के बराबर लंबाई है, मतलब लंबाई कितनी है 2 पाई x, और इसकी मोटाई कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है dx। अब हमें इसका एरिया चाहिए तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दें, लंबाई इंटू चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। तो इसका जो एरिया आएगा ये 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी आपको समझाया मैंने। देखिए यहाँ पे इस अल्पांश पर अगर अपन देखें आवेश की मात्रा, ठीक है, अल्पांश वलय, अल्पांश वलय पर आवेश, अल्पांश वलय पर आवेश अपन देखें क्या आएगा डी क्यू बराबर, तो भाई आपको बताना एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी आई थी, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आई थी क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, इसको गुणा कर दें इस एरिया से जो कि इसका वलय का एरिया है, कितना है 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स से गुणा कर दिया। ठीक है, ये तो क्या है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, इसको इस क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो इस क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आ जाएगी, ये आ जाएगा डी क्यू का मान। ठीक है, कितना बन गया डी क्यू का मान, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से हम देखें कितना बनेगा, यहां से देखिए क्या काट सकते हैं आप इसमें, यहां से ये पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा इस डी क्यू का मान, ये आएगा 2 पाई 2 एक्स डी एक्स, 2 एक्स डी एक्स बटे में आर स्क्वायर, क्या है 2 एक्स क्यू भी तो है, 2 क्यू एक्स डी एक्स बटा आर स्क्वायर। ठीक है, 2 क्यू एक्स डी एक्स बटा आर स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों डी क्यू का मान। ठीक है, अब अपन देखें, अब हमें देखा है कि इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसलिए अपन देखें, इसलिए बच्चों अल्पांश के कारण, इसलिए अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण अगर अपन निकालें डी बी नॉट मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होता है, ये लगाने फॉर्मूला, ये रहा वलय, क्योंकि एक अल्पांश वलय है ना बेटा, अल्पांश वलय के कारण, अल्पांश वलय, अल्पांश वलय के कारण डी बी नॉट का मान क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा, ये अर्थ लगा दें मी नॉट, क्यू की जगह क्या लेंगे डी क्यू लेंगे, क्योंकि आवेश की मात्रा कितनी है डी क्यू है, म्यू नॉट डी क्यू ओमेगा बटे में 4 पाई आर, और आर को क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स। क्यों लिख रहे हैं एक्स बेटा, क्योंकि इस वलय की त्रिज्या कितनी है एक्स है, वलय की त्रिज्या एक्स है, ये लिख दिया मैंने, लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, डी क्यू का मान रख दो, तो म्यू नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई एक्स, डी क्यू का मान रख देंगे ये रहा 2 क्यू एक्स डी एक्स बटे में आर स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या काट सकते हैं बेटा, यहां से आप काट सकते हैं 2 से 4 को 2 बार काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब बच्चों टोटल मान निकालना है, इसलिए टोटल मान नेट बी नॉट निकालें, नेट बी नॉट के लिए क्या करेंगे समाकलन करेंगे, इसका समाकलन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट राशि है उसको बाहर पटक दें। ठीक है, कांस्टेंट राशि क्या है म्यू नॉट क्यू ओमेगा, अच्छा है बच्चों एक्स एक्स भी कट जाएगा, एक्स एक्स भी कट जाएगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बटे में पाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर पटक दिया, अंदर क्या रहेगा dx, इंटीग्रेशन dx। लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों, x की सीमा कहां से कहां तक लगाएं 0 से लेकर r तक, लिमिट लगा दी 0 से लेकर r तक। अब बच्चों यहाँ पे dx का समाकलन क्या आएगा x, dx का समाकलन x आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या जाएगा r माइनस 0 में से यहाँ पे म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर dx का समाकलन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी r माइनस 0, तो एक r से एक r कैंसिल कर दो तो क्या जाएगा रिजल्ट बच्चों, यहाँ जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई r, यह आएगा बी नॉट का मान। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया यह है बी नॉट बराबर म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई r, यह रिजल्ट। बेटा यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो यहाँ पे
म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, नीचे 4 आ रहा है या नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रखें कि अगर कोई वलय गुणन कर रही है स्वयं की अक्ष के सापेक्ष तो इतना उस पे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अगर वो चकती गुणन कर रही है केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, मतलब स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, तो उस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये अपन ने काफी अच्छा कॉन्सेप्ट और सीख लिया। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, कल इस पे हम आगे और भी क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, गुड बाय।